मार्केट कर रही है क्रैश और इसी समय आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये समझ लो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। पहले देखो यहां पर आपको प्रूफ दिखा दूं, मैंने अपने प्रो ट्रेडर ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम कह सकते हो, प्रो ट्रेडर कह सकते हो, हमने यहां पर बीटीसी को 106 पे शॉर्ट किया था। उस समय मुझे जहां तक जितने इन्फ्लुएंसर्स को मैं फॉलो कर रहा हूं, किसी ने भी इस तरह की शॉर्ट नहीं करवाई थी उस मोमेंट पे, क्योंकि हर कोई सोच रहा था 108 के 110 के फिर रिविजिट होगा। उस शॉर्ट का जो आइडिया था वो मैं समझाया था, प्रीवियस वीक हाई लिया था और उसके बाद हम नीचे गिरे, काफी ज्यादा नीचे गिरे। मैंने ये भी बोला कि मैं यहां पर कोई भी तरह की लॉन्ग नहीं लूंगा अंटिल मेरे ये लेवल नहीं आ जाते 102 के 101 के ये वाले, ठीक, ये लिक्विडिटी नहीं स्वीप हो जाती। सो इसी के मद्देनजर रखते मैं आपको एक और चीज सिंपल सी समझाना चाहूंगा, वो आप देख लो, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मुझे पता है आप थोड़ा बोर होगे, लेकिन एक चीज समझो, यहां पर एक चीज देख लो। अच्छा ठीक है, सब बढ़िया लग रहा है। अब बिटकॉइन में एक चीज समझो, ये हाई जो है जिसके ऊपर इसने अभी तक कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है, गौर से सुनना मेरी बात, 106.2 के अराउंड, 106.2 के अराउंड डेली की किसी भी कैंडल में क्लोजिंग तो हुई नहीं हुई। फिर हम इस दोनों को हाई को मार्क करके आरएसआई में नीचे तो बेरिश डाइवर्जेंस भी डेवलप हो सकती है। सो यहां पे तुम्हारे पास दो तरह की ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्लियर कट बन रही है, लेकिन तुम ट्रेड कैसे करोगे वो प्लान आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मार्केट अगर ऊपर जाती किसी भी वे में और नीचे ही क्लोज करती है, फिर से विक देती है, तो आपके रिटेस्ट पे एक शॉर्ट बनेगा, जिस शॉर्ट का टारगेट आपका 96.5 तक का हो सकता है। यस आई एम सेइंग दैट राइट। मेरा यही अनुमान है कि अगर इस बार स्वीप करके नीचे गिरा डबल टॉप। सो इस पूरी वीडियो में आपने देखा और समझा कि कैसे पूरी की पूरी मार्केट बेरिश लग रही थी थोड़ी बहुत, और जब तक वो 106.2 के ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिल रही थी तो बिटकॉइन बेरिश हो सकता था 96.5 के तक, समझ रहे हो। उस समय 1,05,000 से 96.5 कहना कितना हुआ, $10,000 का क्रैश प्रेडिक्शन हुआ। गारंटीड बोल रहा हूं आपको, इस शॉर्ट में कोई नहीं एंटर कराया होगा बीटीसी के अंदर, ठीक है। सो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, इस वीडियो को हटाते हैं। हमारे पास बहुत सारी बड़ी खबरें, पहले हम खबरों को देखेंगे फिर हम चीजें देखेंगे। देखो सुबह से जब से ये फॉल आ रहा है ना, इस पूरे फॉल में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझो कि लोग कह रहे हैं कि डीप सीक एआई, जो कि चाइना का अपना एआई मॉडल लोगों ने लॉन्च किया है, वो मतलब फाइट कर रहा है ओपन एआई से। ओपन एआई में $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आई थी, तो $500 बिलियन आया था। फिर डीप सीक की न्यूज आती है, और डीप सीक की न्यूज में आपको बताता हूं इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज है जिसको लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से चैट जीपीटी को, वो है डीप सीक का जो ट्रेनिंग बजट है वो सिर्फ $5 मिलियन है, कंपेयर टू $7 बिलियन बाय ओपन एआई फॉर चैट जीपीटी ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस कॉस्ट। इस चक्कर में ओपन एआई के डाउनफॉल को लोग बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि डाउनफॉल आ जाएगा ओपन एआई का। इट्स लाइक ओला अगर यहां पर इंडिया में स्कूटर बना रहा है, कोई नई कंपनी आती कहती मैं 1 लाख में ओला बेचता है, कोई कहता है मैं 20,000 में ओला से बेटर दे रहा हूं, तो लोग उधर ही भाग जाएंगे। सो इस तरह से ये बेरिश न्यूज बन गई, लोग एआई को लेके बेरिश हो गए कि भाई एआई चाइना बना रहा है बेटर ना, यूएस अगर पावर रहता है तो फिर अच्छा रहता है, क्योंकि यूएस बिटकॉइन सपोर्टर भी है, चाइना बिटकॉइन बैन करता रहता है, इसलिए लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं। बट मैं आपको समझा दूं एक बात में, हर चीज जब मैंने शॉर्ट दी थी ना उस समय ये चीज नहीं आई थी, ठीक है। तो जो चीजें होती है ना वो ट्रेडिंग पे दिखती है, चार्ट्स पे दिखती है, लेकिन अगर कोई सडन न्यूज आती तो वो नहीं दिखती, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें आपको वहां पर दिख गई थी, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा क्या ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है कि इसकी वजह से फॉल आया ही नहीं है। लोग जो वेल्स जो हैं वो यहां पर डिसाइड करते हैं मार्केट को कहां ले जाना है, मार्केट मेकर्स जो होते हैं। तो मार्केट मेकर देख रहे थे कि इतने दिनों से हर कोई एटीएच के अराउंड बीटीसी रोम कर रहा है, पर बीटीसी का प्राइस एक्शन मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। आप चाहो तो अभी देख लो, बिटकॉइन 98.4 के तक आ चुका है। अभी सुबह मैंने लोगों को बता दिया था एग्जैक्टली 100 के ऊपर हम चल रहे थे, वहां बोला था 98.3 के तक का मैक्स। मैं सोच रहा हूं कि वहां पे भी लिक्विडिटी हंट करने आ सकता है, बट लॉन्ग के ऑर्डर तभी लगाएंगे जब वहां से रिवर्सल होकर ऐसे वी शेप रिकवरी करता है। तो ये चीजें समझाई गई और प्रो ट्रेडर में फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लोग अभी भी इसकी वैल्यू नहीं जान रहे ना, मैं इसको पेड कर दूंगा इन फ्यूचर तो वैल्यू जान जाएंगे, फाइन, मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत बहुत फ्री में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे के जाता है, ठीक है। सो हमने 2-3 दिन से बिटकॉइन में कोई तरह की लॉन्ग नहीं दी, मैंने कोई नहीं दी, फ्राइडे से मैं गायब हूं। इस पोस्ट में मैंने बाकी चार्ट्स डाले पर बिटकॉइन की कोई अपडेट नहीं डाली। देखो यहां पर लिखा भी है, पेशेंस गेट्स रिवॉर्डेड, वी गॉट आवर फॉल इन बीटीसी, वी डिडंट टेक न्यू एंट्रीज एज वेल एज शॉर्ट 2 फ्रॉम द टॉप, आई विल पोस्ट सेटअप्स नाउ। उसके बाद मैं आता हूं मैदान में, मैं फिर वहां से आपको अपडेट्स देना स्टार्ट करता हूं, बिटकॉइन के बारे में बताता हूं, इथेरियम के बारे में बताता हूं, बहुत सारी चीजें बताता हूं। यहां पर देखो ये प्रेडिक्ट किया था, इसके बाद 98.3 के हमने टच कर दिया, देखो एरो बनाइए, 98.3 के हमने टच कर दिया इस चार्ट में।
सो अब क्या लगता है आगे क्या होगा? सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब लॉन्ग शॉर्ट्स के लिक्विडेशन ऊपर की साइड में है। सबसे ज्यादा जो शॉर्ट्स खुले हैं वो 102.7 यानी 1,02,000 के अराउंड बिटकॉइन आता है, तो वहां वो शॉर्ट्स लिक्विडेट हो जाएंगे, जो कि 50 मिलियन से ज्यादा का डेल्टा है। और ये सिर्फ बाइनेंस का बता रहा हूं, ठीक है। अगर तुम इसको सिंबल में देखोगे तो और ज्यादा दिखेगा, जो कि है यहां पर। यहां देखो, यहां पर कितने सारे लिक्विडेशंस ऊपर की ओर है, नीचे की ओर बहुत कम लिक्विडेशंस है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी, मार्केट नीचे जा सकती है, बिकॉज मार्केट को एक तरह से ऑल्ट्स और बाकी सारे कॉइन्स जो मीम कॉइन्स है उनको भी मारना है, क्योंकि वो भी एक तरह से लिक्विडिटी ही होती है। वो पैसा होता है जिसको उन्हें सबक सिखाना होता है, और वो वापस बिटकॉइन में आएगा तुम्हारे बिटकॉइन बाय करने, लेकिन लेट आएगा, ठीक है। अब इसी चीज में फंडिंग रेट देख लेते हैं। फंडिंग कहां नेगेटिव है? ट्रंप में देखो, हर कोई सोच रहा है ENM को अभी भी लोग शॉर्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। कल रात को जो वीडियो दी थी उसमें भी यही चीज समझाई थी। अब एक और खबर हमारे पास शायद है कि कल माइकल सेलर ने डाला था शाम के समय कि वो यहां पर इस चीज के बारे में डाला था, ये चार्ट डाला था। जब भी माइकल सेलर ये चार्ट डालते हैं उसके अगले दिन यहां पर बाइंग की खबर आती है। अब इन्होंने कल रात शाम में डाला है, तो मोस्ट लाइकली माइकल सेलर बाय करेंगे, लेकिन जितने में बाय करेंगे उस समय इनका गेन चला था 19 बिलियन का, और अभी मैं इनको दिखाता हूं आपको, ये देखो 15 बिलियन हो गया। मतलब मार्केट गिर गई ना, तो उसके बाद इनका जो गेन है वो 15 बिलियन हो चुका है, ठीक। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। अब यहां पर अगर हम एक और चीज देखें, बिटकॉइन के वॉलेट का इनफ्लो और आउटफ्लो, जब हम बिटकॉइन को एक्सचेंजेस पे देखते हैं ना, जब हम इसको जूम आउट करते हैं, लेट्स सी कि हम अगस्त 2024 तक देखते हैं। अगस्त 2024 से जब हम बिटकॉइन यहां पर था, प्राइस चल रहा था अराउंड आई गेस इस जगह पर आई थिंक नवंबर की बात है, ये नवंबर की बात है। सो उस समय यहां पर हम देखेंगे कि नवंबर में बिटकॉइन 89K चल रहा था, और 89K के बाद से बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे कम ही हो रहे हैं, मतलब कम होते चले जा रहे हैं। लोग अपनी या तो वॉलेट में निकाल ले रहे हैं, या फिर कुछ लोग अपना USDT में विड्रॉ कर ले रहे हैं, लेकिन यहां पर बिटकॉइन एक्सचेंजेस से गिर रहे हैं इस पूरे मूव अपवर्ड में। ये एक बुलिश न्यूज होती है, लॉन्ग टर्म में बुलिश स्ट्रक्चर होता है, बुलिश एक तरह से बायस होता है। इसके बाद अगर हम ऑल बिटकॉइन में जाके बाइनेंस का बिहेवियर देखें, तो बिटकॉइन हमें यहां पर दिखेंगे एक्सचेंजेस पे बहुत ज्यादा बाइंग्स हो रही है, रेदर देन यहां पर ग्रीन रेड दिखा रहा होगा आपको, ठीक है। सो रेड, अगर हम इसको यहां पर थोड़ा जूम इन कर लें, तो मेरा जो प्लान था उस प्लान के अकॉर्डिंग तो चीजें चल रही हैं, और मुझे लगता है कि सही भी चल रही हैं, ठीक। अभी यहां पर बड़ी तरह की ग्रीन कैंडल आई है कुछ ही देर पहले, अगर मैं दिखाऊं, इसको जूम इन करता हूं, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल आई है, और जनरली ये बॉटम के अराउंड ही ऐसी कैंडल्स आती हैं, ठीक है। सो ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बताती है 851.96 BTC का इनफ्लो हुआ है, और हाँ, तो ये एक चीज हो गई। इसके बाद अगर हम दिखाएं तो और हमें क्या देखना है, ओपन इंटरेस्ट भी देखना है। ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट मर गया है, मैं आपको वेलो पे लेके चलता हूं। ये हमारा बिटकॉइन का वेलो डेटा है, और तुम देखो यहां पर क्या मोमेंटम हुआ है। 97.5 तक मार्केट चली गई थी, ओके। उसके बाद बिटकॉइन जो है 99.1 के आ चुका है, और यहां पर हमें इस वाले हाई का रिक्लेम देखना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको इथेरियम में और बताना चाहूंगा कि इथेरियम में क्या हुआ है। इथेरियम गया था $3022 तक का, और आप देखोगे इथेरियम में भी फंडिंग नेगेटिव हो गई है, विच इज गुड। फंडिंग नेगेटिव हो जाना मतलब शॉर्ट्स अब मार्केट में बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं। इस समय मार्केट में शॉर्ट्स बहुत ज्यादा है, लाइक बहुत ज्यादा, ठीक। सो उस वजह से यहां पर नेगेटिव फंडिंग OI राइज कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता, तो बार बार रहा है। लुक, मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, बहुत बड़ा यहाँ पे ज्ञानी हूं, नहीं हूं, ऐसा कोई नहीं होता। इस पूरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जो हर कोई अच्छी दे दे। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाऊं यार, बहुत सिंपल सी चीज है कि एक गट फीलिंग होती है, ठीक है। एक गट फीलिंग होती है मार्केट को सेंटीमेंट देख के। जब आप 5-6 साल मार्केट में बैठते हो तो आपको लोगों की बातें, लोगों के चार्ट्स, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के चार्ट देखोगे, फिर कहोगे अरे इसने ऐसा क्यों डाल रहा है, ये ऐसा क्यों डाल रहा है, क्या रीजन हो सकता है। तो उससे जो गट फीलिंग बनती है ना, वो एक्सपीरियंस से बनती है। जितना छोटा एक्सपीरियंस उतना खराब कॉल। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अभी भी काम कर रहा है। लास्ट वाला जो शॉर्ट दिया था वो गट फीलिंग से ही दिया था, मेजॉरिटी मेरी गट फीलिंग ही थी जो शॉर्ट दी थी 106K पे, ठीक है। बाकी टेक्निकल तो बाद में अपने आदमी अपने बायस के लिए देख ही लेता है, ठीक है। अगर मुझे लॉन्ग दिलानी होती वहां पे मैं कुछ भी कहानी बता के कह देता अरे ये कैंडल है यहां से उड़ जाएगा, ठीक है। जब मेरा बायस शॉर्ट का था तो मैंने शॉर्ट देखा ना। तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि इथेरियम ये लो नहीं देगा, 2900 का लो नहीं देगा, 2900 नहीं देगा। अगर ये नहीं देगा ना, क्यों नहीं देगा मैं इसका रीजन बताता हूं। बिकॉज एवरीवन इज प्रोबेबली वॉचिंग कि इथेरियम इसके लो को स्वीप करे। बट मार्केट में स्वीप का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि हर कोई उसका वेट कर रहा है, और उसके आने से पहले ही अगर फंडिंग नेगेटिव हो जा रही है और एवरीवन इज वांटिंग टू राइड द शॉर्ट, हर कोई चाह रहा है कि मैं भी शॉर्ट में रह जाऊं इस समय मार्केट में, तो थोड़ा सा यहां पर कंसर्निंग हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। सुबह ही मैंने यहां पर अपने प्रो ट्रेडर में चार्ट डाल दिया। आप लोग को मेरे तरह
इन टूल्स को खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। ये टूल का स्क्रीनशॉट मैं वहां फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देता हूं, दिखाता हूं आप लोग को, अगर विश्वास ना हो तो। सुबह मैंने यहाँ पर आप लोग को इस टूल का लिक्विडिटी बता दी, ये भी बताया यहाँ पे लोगों का लिक्विडेशन है, ये देखो लिक्विडेशन, देखो ये लिक्विडेशन बना। ये सब आपको प्रो टूल्स हैं, ये सब के लिए पैसे मैंने भरे, बट मैं इसको अपने प्रो ट्रेडर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाता हूं लोगों को कि ये चीजें देखो भाई, ये समझो, ऐसे समझो, इसको फ्री में कैसे देखना वो भी सिखाता हूं, ठीक है। अभी देखो जो मैंने आपको ये बताया लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट, वही आपके सामने हुआ, हैमर कैंडल मिल रही है आपको, और हम 99 के वापस आ गए, 98.3 के भी गए, उसके नीचे भी गए, ठीक है। सो अभी अगर मार्केट यहां से पलट जाती है, और मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि इसी समय, इसीलिए ही बना ही रहा हूं ताकि हम थोड़ा सा वहां पर देख पाए चीजें कि अगर रिवर्सल होता है तो हम अच्छी खासी कुछ आपको वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊं इस समय। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडेशंस मार्केट ने ले लिए हैं, बट जितनी तरह से ये लिक्विडेशन लेता जा रहा है उतने नीचे लिक्विडेशन आते जा रहे हैं, 97,400 से लेके 96,500 तक लिक्विडेशन आते जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए एक कंसर्निंग फैक्ट हो जाता है, ठीक है। सो इसको भी देखना है हमें, बिड आस्क को देखें तो आस्क ज्यादा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे पास मार्केट में और कोई न्यूज नहीं है, हालांकि एक्सेप्ट ऑफ कोर्स अगर हम बिटकॉइन को 1 घंटे के चार्ट को देखें तो ये जो कैंडल बन रही है, जिसको कुछ भाई मेरे कहते हैं इंडिसीजन कैंडल, सो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैंडल इस तरह से क्लोज करती है, फिर ये ग्रीन बन जाती है, मान लो ये ग्रीन भी बन जाती है ना, सो दैट विल बी वेरी वेरी बुलिश फॉर अस कि हमारा यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होगी, हम 100K के नीचे भी आ गए, हमारे 2-3 काम यहां पर पूरे हो गए और मार्केट यहां से पलट सकती है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इन दिस वीडियो कि हम बॉटम के करीब है और $10,000 का फॉल ऑलरेडी आ चुका है। जहां मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी 1,05,000 1,06,000 के डॉलर के अराउंड, वहां से 697 पे हो जाता है ऑलमोस्ट कितना 10,000 का फॉल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। सो 8,000 9,000 10,000 का फॉल तो मैंने आपको दे दिया। अब मैं ही कह रहा हूं कि हम बॉटम के करीब है और बॉटम इज ऑलमोस्ट नियर, और यहां से हमें अगर एक तरह का रिक्लेम मिलता है तो आप लॉन्ग करोगे और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करोगे, ये आपका वादा है मुझसे। आप मुझसे वादा करोगे, आप मुझसे शर्त लगाओगे, आप अपने प्रॉफिट को शेयर करोगे, अगली वीडियो के कमेंट सेक्शन को भर दोगे, ट्विटर पे भर दोगे कि हाँ आपने लॉन्ग ली थी, आपने प्रॉफिट बनाया। देखो ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल किस तरह से फॉर्म हो रही है, आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने। मैं वीडियो रिकॉर्ड आपके सामने इसीलिए ऐसे टाइम पे किया था, जब मैंने वीडियो का ओपन किया था ना रिकॉर्ड बटन, तो 98,300 कुछ चल रहे थे हम, और सोचो आपके सामने जो कुछ हो रहा है, आपके सामने हैमर कैंडल बन रही, आपके सामने विक हो रहा है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ मेरे भाइयों, और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि मैंने इथेरियम में भी इस तरह का सेटअप शेयर किया है। बिटकॉइन दिखाता हूँ आपको क्या किया बिटकॉइन ने। ये देखो बिटकॉइन ने 4 घंटे की 200 MA को टच किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 4 घंटे की 200 MA थी कहाँ, इस जगह पर थी, ठीक। सो अगर अब ये कैंडल जो मैंने बोला था प्रो ट्रेडर में, इस तरीके का बिहेवियर अब होता है और बिटकॉइन किसी भी तरीके से 100K के अबव आ जाता है, दैट विल बी वेरी वेरी बुलिश। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा प्रीवियस डे का लो यानी 102.3K और 105K तक की रैली हमें मिल सकती है अगर बिटकॉइन इसको रिक्लेम करता है। तो मैं शॉर्ट साइड में सेटअप में ज्यादा नहीं देखूंगा, क्योंकि शॉर्ट करने की तुम्हारी अपॉर्चुनिटी गई भाई, अभी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है शॉर्ट करने की, तो शॉर्ट मत करना मार्केट को। सो दैट वाज ऑल माय थीसिस। और मैं सोलाना में भी देख रहा हूं भाई, सोलाना भी बहुत अच्छी और बढ़िया जगह पे है। सो मुझे लगता है सोलाना में भी एक इस तरह का सेटअप बन सकता है। ट्रंप अभी भी होल्ड कर रहा है, ये बहुत बेहतरीन बात है कि DCA2 एरिया को अभी भी होल्ड कर रहा है। मोस्ट लाइकली ट्रंप में एक बुलिश डाइवर्जेंस भी मुझे दिख रही है, बट मुझे लगा कि ये थोड़ा सा रिस्की है, तो इसके बारे में बात करूं ना करूं सोच रहा था। बट हाँ, जब मेरा काम ही है शेयर करना तो मैं कर रहा हूं, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे अपना रिस्क मैनेज करते हो, ठीक है। मुझे बहुत बढ़िया जगह पे लग रहा है ऑलरेडी, और 2 ही एरिया बताए थे, उसके अलावा कोई था नहीं। तो अगर ये 24 तोड़ देता है 23-22 के नीचे, तो फिर हम यहाँ पर एग्जिट भी कर देंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। और वीकली में देखें अगर हम इसको टोटल 3 को, तो टोटल मार्केट कैप, सो टोटल 2 को, ये किस तरह की ट्रेंड लाइन को ले रहा है जिसके पीछे मल्टीपल बायर इसने स्वीप दिया। अगर इसको होल्ड करता है तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, ठीक। इसके बाद अगर हम टोटल को देखें, टोटल एक्सक्लूडिंग BTC, ठीक है, ये टोटल 2 है, तो ये भी ATH को तोड़ नहीं पाया है, मतलब बिटकॉइन के अलावा ज्यादा किसी में पैसा नहीं आ रहा है। सो ये एक कहानी बता रहा है। अब अच्छी चीज क्या है कि ये है तो अपने ATH के पास ही ना, है तो अपने ATH के पास ही, तो यहां से फट सकता है। इसके पास पूरे रीजंस हैं टू जस्ट मतलब यहां से फाड़ के उड़ जाए, क्योंकि बहुत करीब है। ATH सिर्फ 1.65 ट्रिलियन है और हम 1.35 चल, $300 मिलियन और आएंगे मार्केट में तो ये फट जाएगा ऊपर,
ठीक है, समझ रहे हो? तो यही मेरे कहने का मतलब है कि अभी अब मैं शॉर्ट साइड यहाँ पे नहीं देखूंगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि इस पूरी इंडस्ट्री में अभी भी मौका है और नया ETH बनाने का, बट अभी जस्ट इथेरियम का टाइम नहीं आया, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ETH BTC अभी भी होल्ड कर रहा है। सो जब अपनी फिंगर्स क्रॉस कर लो भाई इस जगह पे कि यहाँ पर होल्ड करके क्लोज कर दे, वरना बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि ये मंथली चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मंथ का चार्ट है मेरे भाई, ये 1 मंथ देखो। तो 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और समझ लो कि 1 मंथ के ओवरसोल्ड अगर नहीं काम कर रहा तो फिर तो कुछ खराब है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। सो या दैट इज ऑल। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। आज तुम्हें लाइव वीडियो में दिखा दी कि क्या टेलीग्राम से जुड़ना तुम्हें दे सकता है, क्या तुम्हें इस इंडस्ट्री में हमसे जुड़ना दे सकता है, ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो से जुड़ना दे सकता है, ठीक। सो बाय बाय, टेक केयर।